हम यही कहना चाहते हैं, हम 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ से काम कर रहे हैं। अपनी जान हथेली पे रख के हम यहाँ पे अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, रेगुलर स्टाफ की तरह ही। हम यही चाहते हैं कि आज हमें पता चले सीएम सर हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, तो हमें उनसे अपील है कि हमें रेगुलर स्टाफ की तरह समान वेतन दिया जाए। हमें बिल्कुल कम वेतन दिया जा रहा है और कई हमारा स्टाफ भी पॉजिटिव आ चुका है। हम अपनी जान हथेली पर कई दिनों से हम घर तक भी नहीं गए। हम यही चाहते हैं कि हमें समान वेतन दिया जाए। समय पे मिलती है आपको सैलरी? नहीं, हमें समय पे सैलरी नहीं मिल रही। हमें 3 मंथ से हमारी सैलरी बिल्कुल नहीं हमें मिली। इस समय कोरोना योद्धा जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, मेडिकल स्टाफ के वे कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, स्टाफ नर्सिस हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समय पर जब आप इनको ही सैलरी नहीं देंगे तो अपने आप में ये लोग कहाँ जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में समय मौजूद है, जहां पर तमाम ये स्टाफ नर्सिस हैं जो कोरोना वार्ड में पिछले कई सालों से यहाँ पर काम करती है, कई महीनों से काम करती है। पिछले कोविड में इन्होंने यहाँ पर जो है किस तरह से 24-24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दी और अब सेकेंड वेव में किस तरह से जो है यहाँ पर ड्यूटी देती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ना तो समय पर सैलरी मिलती है और इनका कहना है कि जो इनकी सैलरी है वो भी काफी कम है। 2 मंथ्स हो गए हमारी सैलरी नहीं आ रही। पिछले साल हमने कोविड के वार्ड में काम किया है, अभी भी कोविड के पेशेंटों में ही काम कर रहे हैं। हमें समान काम समान वेतन चाहिए, बस यही मुख्यमंत्री से हमारी अपील है। कोरोना की सेकंड वेव आ चुकी है और इस समय कोरोना योद्धा जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, मेडिकल स्टाफ के वे कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, स्टाफ नर्सिस हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समय पर जब आप इनको ही सैलरी नहीं देंगे तो अपने आप में ये लोग कहाँ जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में समय मौजूद है, जहां पर तमाम ये स्टाफ नर्सिस हैं जो कोरोना वार्ड में पिछले कई सालों से यहाँ पर काम करती है, कई महीनों से काम करती है। पिछले कोविड में इन्होंने यहाँ पर जो है किस तरह से 24-24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दी और अब सेकेंड वेव में किस तरह से जो है यहाँ पर ड्यूटी देती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ना तो समय पर सैलरी मिलती है और इनका कहना है कि जो इनकी सैलरी है वो भी काफी कम है। तो इसको लेकर जो है आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंची है ताकि इनको अपनी बात पहुंचाई जा सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज इनकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इन कोरोना योद्धाओं की जो डिमांड है, जो समय पर इनको सैलरी नहीं मिलती है, वो डिमांड्स कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए कि किस तरह से कोरोना वार्ड में अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए किस तरह से यहाँ पर ये ड्यूटी देती है। इन्हीं से जानना चाहेंगे, मैम क्या कहना चाहेंगे। पिछले साल भी आपने यहाँ पर कोरोना में काम किया, इस बार भी किया, तो क्या परेशानी आ रही है जिसको लेकर आप मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, हम 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ से काम कर रहे हैं। अपनी जान हथेली पे रख के हम यहाँ पे अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, रेगुलर स्टाफ की तरह ही। हम यही चाहते हैं कि आज हमें पता चले सीएम सर हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, तो हमें उनसे अपील है कि हमें रेगुलर स्टाफ की तरह समान वेतन दिया जाए। हमें बिल्कुल कम वेतन दिया जा रहा है और कई हमारा स्टाफ भी पॉजिटिव आ चुका है। हम अपनी जान हथेली पर कई दिनों से हम घर तक भी नहीं गए। हम यही चाहते हैं कि हमें समान वेतन दिया जाए। समय पे मिलती है आपको सैलरी? नहीं, हमें समय पे सैलरी नहीं मिल रही। हमें 3 मंथ से हमारी सैलरी बिल्कुल नहीं हमें मिली और सैलरी भी हमारी बहुत कम है। 17,000 हमारी सैलरी है, जबकि रेगुलर स्टाफ की तरह ही हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो हमें पूरा सहयोग देने पे हमें पूरी समान से सैलरी दी जानी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवनदीप है। मैं बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम नर्सिस हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आपने भी पिछली बार भी कोरोना वार्ड में काम किया, इस बार भी आप कर रहे हैं, समय पर सैलरी नहीं मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? हमें 3-3, 4-4 महीने यही कह के रोका जाता है कि आ जाएगी 3 महीने बाद एक सैलरी दे देते हैं, फिर 2 दे देते हैं और वो भी इतनी कम सैलरी है, उसमें नहीं होता। और अपने घरों से दूर रह रहे हैं हम, कोविड टाइम पे इक्वल काम कर रहे हैं, तो इक्वल सैलरी हमें मिलनी चाहिए। काफी टेंशन रहती है, बहुत समय पे सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं, सैलरी भी नहीं आ रही और इक्वल काम कर रहे हैं। कोविड वार्ड में हमें ऑफ भी नहीं दिया, ऑफ भी बहुत कम दिए जाते हैं। हमें कब मिली थी आपको? हमें जैन में मिली थी। तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमको? उनको सैलरी के लिए इक्वल सैलरी दी जाए, इक्वल काम कर रहे हैं, कोविड एरिया में काम कर रहे हैं, तो हमें इक्वल सैलरी चाहिए। कल्पना चावला। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम नर्सिस हैं, तमाम स्टाफ नर्सिस हैं जिनको समय पर सैलरी नहीं मिलती है और काफी कम सैलरी दी जाती है, इनका कहना है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड स्टाफ है, ये कोविड स्टाफ है, यानी कि कोरोना वार्ड में जो है, कोविड वार्ड में जो है काम करते हैं, अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए काम करते हैं। इनके जो कई साथी कर्मचारी हैं, जो स्टाफ नर्सिस हैं, वो भी जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन समय पर इनकी सैलरी तो कम से कम मिलनी चाहिए। 3-3 महीने हो जाते हैं, सैलरी इनको नहीं मिलती है। तो कुछ और हमारे साथ मौजूद है, हम क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड करते हैं आप सीएम साहब से? हम यही डिमांड करते हैं कि हमें टाइम पे सैलरी मिले और समान वेतन मिले। कितने महीने सैलरी नहीं आती? 2 मंथ्स हो गए हमारी सैलरी नहीं आ रही है। कम भी मिल रही है? कम भी मिल रही है, 17,000 से कुछ गुजारा नहीं होता घर का। तो कहाँ काम करते हैं आप? हम कोविड में ही काम कर रहे हैं। सीएम साहब से क्या अपील? यही अपील करेंगे कि हमें समान वेतन दिया जाए। मैम क्या कहना चाहेंगे, कहाँ काम करते हैं और क्या डिमांड है आपकी?
सर पिछले साल हमने कोविड के वार्ड में काम किया है, अभी भी कोविड के पेशेंटों में ही काम कर रहे हैं। हमें समान काम समान वेतन चाहिए, बस यही मुख्यमंत्री से हमारी अपील है। सैलरी क्यों नहीं मिलती समय पे? ये तो सर वो अपर वाले ही जाने क्यों नहीं मिलती समय पे सैलरी, लेकिन सैलरी हमारी जो है वो अभी भी बहुत कम है सर। तो कोविड में ही काम करते हैं आप? हाँ जी सर, कोविड में ही काम कर रहे हैं। हमारे आधे से तो क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब से? सीएम साहब से हमारी यही अपील है, हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट पर लगी नर्सिस हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल, 600 करोड़ रुपए की लागत से यह बिल्डिंग जरूर बनाई गई, लेकिन तमाम इन कर्मचारियों को जब समय पर सैलरी नहीं मिलेगी, इनकी सैलरी कम होगी, तो आखिरकार सवाल तो उठेंगे ही। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इन कोरोना योद्धाओं की इस डिमांड को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे हम भी सवाल पूछेंगे। तो क्या कुछ अपनी तरफ से आप मांग रखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए आपके लिए? हमारे लिए यही है, हमें समान दिया जाए वेतन, जैसे रेगुलर स्टाफ को दिया जा रहा है वैसे ही दिया जाए, क्योंकि हम भी कोविड में उनके साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं और घर से दूर हैं, तो हमें समान वेतन दिया जाना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर इनके साथ काम करते हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं और क्या परेशानी है? हमें 2 इयर्स हो गए यहाँ पार्ट 1 में काम कर रहे हैं, लेकिन सीएम खट्टर साहब ने हमें हमारी सुननी चाहिए कि हम बराबर काम कर रहे हैं इनके साथ जो रेगुलर स्टाफ है, लेकिन हमारी सैलरी ना तो समय पर आती है। हम समान काम कर रहे हैं इनके साथ और जो दिल लगाकर काम कर रहे हैं कोविड में, लेकिन यही है दरखास्त हमारी कि सही समय पर सैलरी दी जाए ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। लेकिन हम कोविड भी पॉजिटिव हो गए हैं और हमारा स्टाफ भी, हम बिल्कुल ही ये बहुत रविंद्र है जी। बाद भी अब काम कर रहे हैं, ड्यूटी पर रेगुलर आ रहे हैं, पॉजिटिव होने के बाद भी रेगुलर ड्यूटी पे आ रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं अपनी। हम यही चाहते हैं सीएम साहब से हमें समान काम समान वेतन दिया जाए, ताकि और सीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है वो हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। क्या कहना चाहेंगे मैम आप सीएम साहब से? सर हम यही कहना चाहेंगे कि जब हम समान काम कर रहे हैं तो हमारा वेतन भी समान ही होना चाहिए। जितनी सैलरी ये हमें दे रहे हैं उतनी सैलरी में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो इन कोरोना योद्धाओं के लिए हमारी आप सभी से अपील है कि आपका एक शेयर इनकी जो डिमांड है वो सीएम साहब तक पहुंचा सकता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ जोड़कर सीएम साहब से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी डिमांड जो है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द पूरी हो। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि कोविड वार्ड्स में ये 2 सालों से काम कर रहे हैं, ना ही समय पर सैलरी आती है, सैलरी पूरी नहीं मिल पाती है, काफी कम सैलरी है। किस तरह से अपनी जान की परवाह न किए बगैर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो डिमांड है वो सीएम साहब तक पहुंचे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिठा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।